प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के लिए रवाना हो चुके हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी अब तक 7 बार अमेरिका का दौरा कर चुके हैं। लेकिन ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा है। 22 जून को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ऐतिहासिक स्टेट डिनर में उनकी मेजबानी करेंगे। इस दौरे में पीएम मोदी अमेरिकी संसद को संबोधित करेंगे तो साथ ही प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। पीएम मोदी के इस स्टेट विजिट में भारत और अमेरिका के बीच कई अहम रक्षा सौदों को भी मंजूरी मिलेगी। पीएम मोदी अमेरिका के लिए रवाना हुए और उधर कांग्रेस मणिपुर के जख्म दिखाने लगी। मणिपुर के हिंसा के जरिए पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा पर सवाल लहराने लगे। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए ट्वीट किया, चलो ये तो निकल लिए, टाटा बाय बाय करते हुए मणिपुर अब भी जल रहा है। सुप्रिया श्रीनेत के बाद कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से पीएम मोदी पर तंज वाला पोस्टर साझा करते हुए ट्वीट किया, जिम्मेदारी से भागने का मेरा पुराना नाता, प्रचार के अलावा मुझे कुछ नहीं आता। 100 से ज्यादा लोगों की मौत, 50,000 से ज्यादा लोग बेघर, करीब 50 दिन से हिंसा जारी और पीएम मोदी मणिपुर का मां नहीं बोल पाए। एक और मणिपुर जल रहा है। हमारे देश के लोग जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं, अपने घरों को छोड़ पलायन करने को मजबूर है। दूसरी ओर पीएम मोदी अमेरिका निकल गए। अब वहां छवि चमकाने का काम होगा, इवेंटबाजी होगा। इस बात को जानते हुए कि हमारे देश के लोग हिंसा झेल रहे हैं, उनकी जान पर बनी हुई है। पीएम मोदी, याद कीजिए, एक बार अटल जी ने आपको राजधर्म निभाने की सीख दी थी। ये वही वक्त है जब राजधर्म निभाया जाए। मणिपुर जलता रहा और आपने शांति की अपील तक नहीं की। ये वक्त अपने देश के लोगों के साथ खड़े होने का है, ना कि छवि चमकाने का। जिम्मेदारी से भागिए मत। मणिपुर की हिंसा को लेकर पीएम मोदी पर आक्रामक हुई कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने ट्विटर पर मणिपुर की आगजनी के वीडियो के साथ पीएम मोदी की अमेरिकी रवानगी का वीडियो साझा करते हुए लिखा, मणिपुर को अपने हाल पर ही छोड़ दिया है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को घेरने वाली कांग्रेस मणिपुर की हिंसा को लेकर मीडिया से भी मुखातिब हुई। कांग्रेस नेता और मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री इकराम इबोबी सिंह ने मणिपुर की हिंसा को राज्य की डबल इंजन की सरकार की नाकामी का नतीजा बता दिया। तो पार्टी के दूसरे नेताओं ने पीएम मोदी पर मणिपुर की समस्या से आंख मूंदने का इल्जाम चस्पा कर दिया। As a national issue of this vast country, if they think that if they take Manipur is also part of India, at least 5-10 minutes, Honorable Prime Minister will spare for us. I should say, incapable of double engine government in Manipur for handling of this situation. 10 जून से मणिपुर के जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री जी से मिलने के अपॉइंटमेंट के लिए कोशिश कर रहे हैं। मनोज शुक्ला, जो वर्तमान में एक पिक्चर बनी है उस पर काफी चर्चित हैं, उस व्यक्ति ने ट्विटर में लिख दिया और हर जगह लिख दिया कि मैं तो प्रधानमंत्री जी को बिना अपॉइंटमेंट का मिलता हूं। मोदी जी के नेतृत्व में जो भारत की ताकत का उदय आज विश्व में हम देख रहे हैं, ये जो स्वागत, ये भारत की धमक आज पूरे विश्व के अंदर जारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी के इन 9 वर्षों में भारत जलवायु में, पर्यावरण में नायक बना है। अमेरिका के राजकीय दौरे पर रवाना होने से पहले पीएम मोदी ने अमेरिका के नामी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में चीन को सख्त संदेश दिया है। तो लगे हाथ भारत और अमेरिका के मजबूत होते रिश्तों पर भी बात की है। पीएम मोदी ने कहा, चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता जरूरी है। भारत संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान में विश्वास रखता है। भारत किसी भी मतभेद और विवाद के कानूनी और शांतिपूर्ण हल का पक्षधर है, लेकिन अपनी संप्रभुता और मान सम्मान की रक्षा के लिए पूरी तरह तैयार और समर्पित भी है। सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों का हल कूटनीति और बातचीत से होना चाहिए, युद्ध से नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं हैं, हम शांति के पक्षधर हैं।
चीन को दो टूक संदेश देने के साथ ही पीएम मोदी ने भारत अमेरिका के बीच बढ़ते विश्वास का भी जिक्र किया, तो लगे हाथ ये भी कह दिया कि भारत किसी दूसरे देश का पिछलग्गू नहीं है। It's a state visit. It is very important. It is the first state visit that Prime Minister Modi has been invited for to the US, and it is very special. It is a great milestone in the relations between India and USA. We have seen that in the last 9 years, 10 years, 12 years, there's been a great upswing in the relations between India and USA. One would say that, you know, the signing of the Civil Nuclear Supply Agreement in 2008 was one big highlight, but then after that there was problems with sovereign guarantees and implementing and so on. So now you have seen that in every area there is a building up of great trust and understanding and the strong belief that there is mutual benefit in the relationship. मेरा ये मानना है कि अभी का समय जिस बड़े लेवल पे ये इशू जा चुका है, समस्या इतनी बढ़ चुकी है कि प्रधानमंत्री जी को अमेरिका थोड़े दिन में चले जाते, अमेरिका ये मैटर सॉल्व करके चले जाते। आज अमेरिका में भी जाएंगे, चारों तरफ लोग ये पूछेंगे कि भाई मणिपुर क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो अच्छी बात नहीं है। मेरा ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी को अपने दायित्व जो जनता ने दिया है उसका निर्वहन ईमानदारी से करना चाहिए और दिखावेबाजी से बाहर आकर सही मायने में देश की सेवा करनी चाहिए। पीएम मोदी की पहली अमेरिकी यात्रा कई मायनों में ऐतिहासिक होने वाली है। 21 से 23 जून तक पीएम मोदी अमेरिका दौरे पर रहेंगे। 21 जून को पीएम मोदी न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र के हेडक्वार्टर में योग दिवस समारोह की अगुवाई करेंगे। 22 जून को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी का स्वागत किया जाएगा और पीएम मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ विशेष डिनर करेंगे। 23 जून को बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ खास मुलाकात करेंगे, तो साथ ही प्रवासी भारतीयों से भी मिलेंगे। पीएम मोदी के इस दौरे पर भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस, बिजनेस, टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजिक डीलों पर मुहर लगेगी। लेकिन डिफेंस डील सबसे ज्यादा अहम मानी जा रही है। पीएम के इस दौरे पर भारत अमेरिका के बीच भारत को सुपर पावर बनाने वाली अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील होने वाली है। इससे भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। भारत और अमेरिका के बीच जिन 6 डिफेंस डील पर मुहर लगेगी उनमें भारत में GE-414 जेट इंजन का निर्माण, M777 लाइट होवित्जर तोप अपग्रेड का ऑफर, स्ट्राइकर बख्तरबंद वाहन का साझा उत्पादन, अमेरिकी प्रीडेटर ड्रोन भारत को ट्रांसफर, लंबी रेंज वाली अमेरिकी मिसाइल और बम का निर्माण, INS विक्रांत के लिए 26 F-18 फाइटर विमान की बिक्री। हाल के कुछ सालों में भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध बेहतर हुए हैं और जानकारों के मुताबिक इसकी वजह दोनों देशों के अपने अपने हित हैं। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में आक्रामक रुख अपनाए हुए है, इसे लेकर अमेरिका के साथ उसका टकराव बरकरार है। अमेरिका भारत को चीन का मजबूत प्रतिद्वंदी मानता है। दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर क्वाड सुरक्षा समूह का भी हिस्सा है, जो चीन को कड़ा संदेश देता है। दिव्या अग्रवाल के साथ रमन कुमार, न्यूज़ 24।